कि पूरे भारतवर्ष की जो परिकल्पना हमारे एनडी सर ने शुरू की थी उसी को आगे ले चलते हैं और उसी को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश करने के लिए चाहिए यस हमारे आईडी कार्ड की तरह हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस की सही और ढंग से जानकारी के लिए। चलिए और ज्यादा देर नहीं करते, आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर हो चुका है। होपफुली आप सभी को स्क्रीन विजिबल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के ट्रेनिंग के आरंभ में पहला डिस्कशन जो करेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल पता है, दोबारा से ब्रीफ कर देती हूँ। दो डिफरेंट शब्दों से मिलके बना है। एक का मतलब है न्यूट्रिशन मतलब पोषण, दूसरा मतलब फार्मास्यूटिकल। सिंपल और आसान भाषा में मतलब को समझते हैं तो समझ में आता है थाली में जो पोषक तत्वों का जिक्र किया जाता है और खाना आप जिस वजह से खाते हो ताकि रोजाना का संपूर्ण पोषण शरीर को पहुंचे और शरीर की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं वर्तमान की परिस्थिति जो वॉर क्राइसिस चल रहे हैं वो तो कितना प्रदूषण फैला रही है उसके बारे में तो पता ही होगा। आई एम नॉट हियर टू कमेंट ऑन वॉर्स, बट वो कंडीशंस जो इवोल्यूशनरी बदलाव करवा रहे हैं प्रदूषण का, जो भारी भरकम प्रदूषण वो फैला रहे हैं, दैट इज अ वन कॉज। ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज होने के बावजूद हमारी जो फसलों की ताकत धीरे धीरे घट रही है, बार बार फर्टिलाइजेशन उर्वरता की कमी मतलब एलुवियल सॉइल की हानि धीरे धीरे पोषक तत्वों के अंदर भारी कमी और आवश्यकताओं में भारी कमी को दर्शा रही है। इस कमी को पूर्ण करने के लिए शरीर के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल एक नए विज्ञान का आविष्कार हुआ है। ये कोई पुराना विज्ञान नहीं है, हाँ, लेकिन प्राचीन युगों युगों से चल रहे अम, प्राचीन भारतीय संहिताओं के अंदर विवरित किए गए कुछ अमूल्य रत्न जैसे पोषक तत्वों के आधार पे फर्दर केमिकल और साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद ऐसे कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स को तय किया गया है जो आपके शरीर के अधूरे पोषण को पूर्ण करने का ध्यान रखती है। हर किसी का शरीर डिफरेंट होता है। मेरे शरीर में अगर B12 की कमी है, गारंटी नहीं है यहाँ पे मौजूदा 120 के आसपास लोग सभी में B12 की कमी हो। ओके हर किसी इंसान का शरीर डिफरेंट होता है, हर किसी के शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी भी डिफरेंटली अरेंज होती है। उस कमी को जांचना, परखना और समझ के हिसाब से जिस चीज की कमी उसके शरीर में हो रही है उसी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ सप्लीमेंट और फूड सोर्सेस के घनत्व को शामिल करते हुए उनकी थाली का पूर्णता का जिम्मेदारी उठाना हमारा लक्ष्य और हमारा विश्वास है, राइट। तो यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल एक नया विज्ञान, संपूर्ण नया विज्ञान 1990 मतलब 1989 में इसकी पैदाइश हुई है। ओके सो एक्यूरेटली बता रही हूँ 1990 मतलब 1990 के आसपास हुई एक नए भविष्य के विज्ञान के आविष्कार का साथ सही ढंग से निभाना है और लोगों की बातों को जांच परख के उनकी जरूरत का जांच करके उनको सही पोषक तत्वों से नवाजना है। चलिए इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के दूसरे पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं जो है न्यूट्रास्यूटिकल के बाकी 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी रखेंगे। सबसे पहला ऐसा अर्जुना एक्सट्रैक्ट जो दिल की मांसपेशियों की सुरक्षा और संरक्षण में मदद करेंगे। वंस अगेन गिविंग यू अ ब्रीफ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को 4 एस्पेक्ट में बताऊंगी मैं। एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट के उत्पत्ति या प्रोडक्ट के ओरिजिनेशन के बारे में बताऊंगी, कहाँ से ये प्रोडक्ट हमने लिया, कौन से आधार, कौन से विश्वास, कौन सी विवरित तथ्य, कौन से एनक्रिप्टेड स्टडी या कौन सी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से हमने इस प्रोडक्ट को एज ए न्यूट्रास्यूटिकल चूज किया है। दूसरा, हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कौन सा अलौकिक पोषक तत्वों की मौजूदगी होती है उसके बारे में जांचेंगे। तीसरा, इसको साइंटिफिक एस्पेक्ट में ध्यान से जांचा परखा गया या कैसे
ऐसी कौन सी नई वैज्ञानिक तकनीक इसके अंदर शामिल की गई है जो आपके इस वेल रूट के ब्रांड को बाकी ब्रांड के कंपैरिजन में मार्केट में ज्यादा एलिवेट बनाती है, उसके बारे में। और चौथा, कुछ टारगेटेड ऑडियंस और उनके लिए रिकमेंडेड डोजेस के बारे में जांचेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कुछ चंद मिनट के अंदर आपके पूरे 10 प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग को समाप्त करेंगे। सबसे पहला, अर्जुना एक्सट्रैक्ट। अर्जुना एक्सट्रैक्ट, जिसको हार्ट गार्डियन के नाम से जाना जाता है, उत्पत्ति या ओरिजिन की बात करें, इसको ट्रेडिशनली चरक संहिता और भाव प्रकाश संहिता और कुछ ट्रेडिशनल फोक हीलर्स, मतलब गांव गलियारों या फिर अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन के दौरान इसको कार्डियक टॉनिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसके विवरित तथ्य इन संहिताओं के पन्नों के अंदर और कुछ हमारे फोर फादर्स के वर्ड्स के माध्यम से, जो आज भी कहीं भी गांव गलियारों में कोई भी बच्चा, जैसे कि मैं एक लड़की की बात वो, शायद उनका नाम लेना सही नहीं होगा, तो एक एथलेटिक गर्ल थी, वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती थी, वो वहां पे फिजिकल एंड्योरेंस के लिए बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी, और उनके नॉर्मल डाइट रेजिमेन में हमने अर्जुना एक्सट्रैक्ट की गुणवत्ता को शामिल करते हुए मैंने खुद उनके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था। तो डेफिनेटली अर्जुना, उसके रेफरेंस से मैं बता सकती हूँ, काफी सारे फोक और उद्यमपति जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के दौरान कार्डियक टॉनिक को बहुत ज्यादा सराहा गया। इन द फॉर्म ऑफ, क्या करते हैं ना, वो अर्जुना छाल की जो क्या उसका छाल होता है, उसको पानी में डिप करते हैं, उबालते हैं, और उसका डिकॉक्शन, ऐसा चाय जैसा कॉन्कॉक्शन बना के रात को या शाम को फुर्तीलापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर बुजुर्गों को भी दिया जाता है, मोस्टली जो लोग ज्यादा से ज्यादा जो खेत खलियानों में काम करते हैं ना, शाम होते होते अगर सांस फूलने लगती है और ज्यादा से ज्यादा खून का संचालन ढंग से नहीं होता, वहां पे भी ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली मैंने प्रैक्टिकली छत्तीसगढ़ के काफी रेजिमेंट, ईस्टर्न घाट के रेजिमेंट में देखा हुआ है, तो ये वहां से मैं प्रूफ बोल रही हूँ। क्यों? क्यों भाई, क्यों ऐसा करते हैं? और क्या ऐसा इसके अंदर अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसके जैसे चरक संहिता भाई जैसी अमूल्य रत्न भी इसका प्रॉमिसिंग रिजल्ट हमें बताती है? क्योंकि यहाँ पे आती है साइंटिफिक थॉट्स। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल, आयुर्वेदिक गुडनेस, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी और मॉडर्न साइंस की एफिकेसी, दोनों को इकट्ठे एक साइकिल के दो पहियों की तरह साथ में लेके चलता है। ठीक है, हो गया आइडियोलॉजी और ट्रेडिशनल फुटप्रिंट की बातें। अभी आते हैं साइंटिफिक बेसिक स्टडीज और साइंटिफिक आइडियोलॉजी के बारे में जांचने के लिए। अर्जुनोलिक एसिड नामक एक ऐसा फाइटोकेमिकल कंपाउंड अर्जुना एक्सट्रैक्ट के, मतलब अर्जुना एक छाल के अंदर पाई जाती है, जो आपकी दिल की मांसपेशियों को ताकतवर, क्योंकि देखो बाकी मांसपेशियों के कंपैरिजन में आपकी दिल की मांसपेशी हो है तो थोड़ी अलग। क्योंकि आप सोचो ना, जिस सोफे बेंच या चेयर पे आप बैठे हो, उस सोफे का गद्दा या उस सोफे के अंदर छिपी गई जो स्प्रिंग है, वो भी 10 व 12 साल के बाद अपनी जान छोड़ जाती है। और अर्जुना एक्सट्रैक्ट जैसी, सॉरी, दिल आपका जैसा कंटिन्यूअसली धड़कता रहता है जिस दिन से आप पैदा होने की खुशखबरी मिली, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये दिल बेजान की तरीके से पूरी तरह आए दिन हर मिनट भर 70 से 72 बार धड़कता रहता है। तो उसको भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अर्जुनोलिक एसिड नामक एक पोषक तत्व जो अर्जुना एक्सट्रैक्ट में पाई जाती है, जो उन दिल की मांसपेशियों को स्वस्थ और संरक्षित करने में मदद करता है। फ्लावोनॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स जैसे पोषक तत्व दिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और सांस फूलने की जो दिक्कत आती है उसको दूर करने में मदद करता है। कुछ चुनिंदा खनिज के पदार्थ जैसे कि कैल्शियम और पोटाशियम जैसे पोषक तत्व इसकी खून का प्रवाह, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है। वर्तमान की परिस्थिति में ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? बिकॉज आप देख सकते हो डेटा के माध्यम से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 की स्टडी के दौरान बताते हैं, हर 4 में से एक व्यक्ति सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज नामक परेशानी से जूझ रहे हैं। आधे से ज्यादा युवा शहरों में, आप इस पत्थर फेंक के देख लेना, लिटरली आई वांट टू रिक्वेस्ट, प्लीज गो एंड ट्राई, किसी को भी रैंडमली पूछ लो शहरों में,
आधे से ज्यादा लोग हामी भरेंगे। अगर 10 लोगों को भी जाके आपने पूछा ना मार्केट में या बाजारों में, 5 लोग तो डेफिनेटली हामी भरेंगे, हाँ भाई मैं हाइपरटेंसिव का पेशेंट हूँ। तो ये एफिकेसी कितनी तेजी से बढ़ रही है आप सोच सकते हो। इन्हीं के आधार पे फर्दर कुछ रिनाउंड साइंटिफिक वैलिडेटेड रिसर्च क्लेमिंग आर्टिकल्स जैसे जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा जैसे रिनाउंड स्टडीज के आधार और उनके सिम्टोमेटिकल रिडक्शन की प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं द सोल्यूशन अर्जुना एक्सट्रैक्ट के टैबलेट्स, जिसके अंदर उन्हीं आर्टिकल्स में मेंशन किए गए गुणवत्ताओं को एकत्रित किया गया है। मतलब 500 मिलीग्राम अर्जुना एक्सट्रैक्ट की गुणवत्ताओं को यहाँ पे एकत्रित करके एक कैप्सूल के अंदर भर के आपकी दिल की मांसपेशियों की सुरक्षा और संरक्षण का जिम्मेदारी उठाया हुआ है जस्ट बाय पॉपिंग ऑफ 1 कैप्सूल अ डे। जिससे होगा क्या, जिससे आपकी दिल की मांसपेशियों में संरक्षित ताकत में भरमार डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और दूसरा, खून का संचालन शरीर के अंदर नियंत्रित मात्रा में फैलता रहेगा। ऑक्सीजनेशन और स्टैमिना की कमी, आसान भाषा में कुछ टारगेटेड ऑडियंस के बारे में जिक्र कर दूं। हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे वाले लोग, ठीक है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी से जूझ रहे वाले लोग, मोटापा, जिनका विशरल फैट ज्यादा है, याद रख लो। फैट दो तरीके के लोग बोलेंगे, एक सबक्यूटेनस, दूसरा विसरल। जो भी विसरल फैट मतलब पेट के आसपास, सिंपल, और ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। पेट के चारों ओर जो फैट जमा हुआ है उसको विसरल फैट बोलते हैं, जो आपके अंदरूनी ऑर्गन्स के लिए बड़ा रिस्की है। वहां पे भी अर्जुना एक्सट्रैक्ट मदद करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे कि एलडीएल और VLDL अगर ब्लड रिपोर्ट में हाई आता है तब भी अर्जुना एक्सट्रैक्ट मदद करेगा। हाई बीपी उम्र बढ़ने की वजह से हो, स्ट्रेस तनाव की वजह से हो, या मोटापे की वजह से हो, ठीक है, अगर हाई बीपी की परेशानी आती है तब भी ये अर्जुना एक्स्ट्रा का एक टैबलेट काफी ज्यादा मदद करेगा। चौथे और फाइनल, जो लोग दौड़ भाग ज्यादा करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, उनके स्टैमिना और उनकी पोटेंसी को बरकरार रखने के लिए हमें अर्जुना एक्स्ट्रा का एक कैप्सूल डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहिए। डेफिनेटली इसके रेस्ट कॉम्बिनेशन जैसे कार्डियोडॉक के टॉनिक के कॉम्बिनेशन के साथ तो दे सकते हो, और न्यूट्रास्यूटिकल इट इज अलोन ऑल्सो एनफ। लेकिन लेते वक्त मैंने जैसे बोला अधूरे पोषण को पूर्ण करता है, तो बाकी का पोषण कहाँ से लेते हो, थाली से लेते हो ना। तो थाली में 2-3 परहेज है जिसको शामिल करना है। सबसे पहला परहेज, प्रोटीन का ध्यान रखना है। एक विजिबल प्रोटीन थाली में दिखना चाहिए, चाहे वो दाल हो, पल्सेस हो, लेग्यूम्स हो, चना हो, बीन्स हो, दूध हो, दही हो, अंडा हो, मछली हो, चिकन हो, इनमें से कोई भी एक चीज हर एक खाने में होना जरूरी है। सुबह के नाश्ते से शुरू करके रात के डिनर तक हर एक खाने में एटलीस्ट एक होना जरूरी है। दूसरा, जिनको भी इन सारे प्रॉब्लम्स की मतलब जरूरत हो, जो प्रॉब्लम्स में पीड़ित हैं, उनको एक सजेशन देना बिल्कुल ना भूले, खाना बनाते वक्त नमक का इस्तेमाल ना करें। उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, और साइड में जो नमक एक्स्ट्रा लेके मतलब ऐसे चख के खाते हैं, वो वाली आदतों को छोड़ने के लिए अवेयर कर देना। और दूसरा, नमक का इस्तेमाल 2 से 3 ग्राम के अंदर कैद करने के लिए बोलना है, ठीक है। हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम के साथ अगर आपने अर्जुना एक्स्ट्रा का एक टैबलेट दिन भर में इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली आप इसके टाइमलेस हार्ट प्रोटेक्शन की बेनिफिट्स को अपना सकते हो और अपने शरीर के डेवलपमेंट और हीलिंग प्रोसेस में इसकी परख भी कर सकते हो। साथ ही साथ इसको देते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो मैं बार बार इस चीज को नहीं दोहराऊंगी, मैं एक ही बार बोल देती हूँ। जो भी पत्ते, फूल, छाल, जड़ें या फलों से कलेक्ट की जाती है, उनको हम सुपर फूड्स बोलते हैं। जैसे कल के सेशन में हमने नोनी, सिबक थ्रोन के बारे में पढ़ा, ओके। यहाँ पे पहले ही अर्जुन एक्सट्रैक्ट एक बोल रही हूँ। तो ये सारे एक सुपर फूड्स हैं। आगे मोरिंगा, करक्यूमिन, कितने सारे चीजों के बारे में बात करेंगे, गिलोय वगैरह के बारे में भी, ठीक है। तो ये सारे सुपर फूड्स हैं।
सुपर फूड्स को देने का सिंपल और मतलब सिंपल सा एक कॉम्प्लीमेंटिव रूल है, जिसको याद रख लो या कॉपी में लिख लो, जो है 10 से 12 साल के बाद एनी सुपर फूड, एनी सुपर फूड, चाहे वो आप ब्राह्मी दे दो, चाहे वो आप नोनी दे दो, सिबक दे दो, अर्जुना एक्सट्रैक्ट दे दो, गिलोय दे दो, हर एक चीज 10 से 12 साल के बाद। यहाँ पे ही क्लियर कर देती हूँ, बच्चों की आंतें डेवलप होने के लिए संपूर्ण रूप से, ऊपर से डेवलप लगेंगे, चबा के खाएंगे सब सही है, लेकिन जो अंदरूनी पेट के अंदर जो आंतें हैं, उनको संपूर्ण रूप से डेवलप होने के लिए 7 से 10 साल का वक्त लगता है। ठीक है, 3 से 7 साल का न्यूमरिक नंबर है जो मेडिकल साइंस में लिखा हुआ है, लेकिन ऑन अ बफर नोट हमने 3 साल एक्स्ट्रा लिया है, ताकि वो पता नहीं चलता ना हर एक बच्चे के डेवलपमेंट इक्वली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए 2 से 3 साल का बफर लिया गया है। तो सारे हेल्दी पोषक तत्व या सुपर फूड्स के बारे में बात जब भी की जाती है, बच्चों को 10 साल के बाद रेकमेंड करना है। होप सो इट इज क्रिस्टल क्लियर। अभी कोई नहीं बोलेगा मैम मैं 5 साल के बच्चे को अर्जुन एक्सट्रैक्ट दे दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 10 साल के बाद ही हमें देना है। नेक्स्ट बात करेंगे गिलोय के बारे में। गिलोय, या जिसको आयुर्वेदा में अमृत रसायन के नाम से जाना जाता है, इसको साइंटिफिकली भी नेक्टर ऑफ इमोर्टिलिटी के नाम से सराहा जाता है। क्यों भाई? गिलोय के अंदर इस रूटेड इमोर्टिलिटी का क्या ही मतलब है? जो चरक संहिता, भाप्रकाश संहिता जैसी हमारी प्राचीन भारतीय रत्न भी इसका सपोर्ट करते हैं। और इसको मेरी पर्सनल इंट्रोडक्शन गिलॉय के साथ हुई थी इन कोविड पीरियड। ड्यूरिंग माई कोविड जर्नी आई हैव मेट लॉट ऑफ पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स है जिन लोगों ने मुझे बार बार एक ही बार गिलोय को अपने डाइट, गिलोय के अपने फैमिली मेंबर्स को ड्यूरिंग कोविड वार्ड उसको अलाउ करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। ओके, तो वहां से मैंने गिलोय के बारे में थोड़ा बहुत जाना, और यहाँ आने के बाद आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात करूं, एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स जैसे पोषक तत्व जो क्या करते हैं, मॉडर्न एफिकेसी के कंपैरिजन में ये आंतों के अंदर गंदे अच्छे बुरे बैक्टीरिया को तबाह नहीं करते, ये अच्छे बैक्टीरिया की याददाश्त को रिवैम्प करते हैं। मतलब क्या हुआ, कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो इम्यूनिटी, यहाँ पे और एक चीज भी क्लियर कर दूं कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं मेरा खून साफ रहेगा मेरी इम्यूनिटी सही हो जाएगी, मेरा शरीर एक्सरसाइज या सुस्त रहेगा तो मेरी इम्यूनिटी सही हो जाएगी। फॉर अ फैक्ट चेक गूगल कर लेना मेरी इस बात को भी ट्रेनिंग के बाद। आप क्लियरली जान लो, आंतों के अंदर मौजूदा गट माइक्रोबायोटा के बैक्टीरिया लगभग 70 से 80% इंसानी शरीर में इम्यूनिटी का जिम्मा उठाते हैं। चाहे वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो गया, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का रिपोकेशनल डेवलपमेंट हो गया, सारी चीजें मैक्सिमम टाइम इट इज योर गट ओनली। इसीलिए वो अंग्रेजी में मुहावरा सुना होगा, माई गट फीलिंग इज सेइंग कि ये सही नहीं है। व्हाट इज दैट गट फीलिंग? वो आपके आंतों के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया की आवाज ही है जो आप सुन रहे हो, जो आपकी इम्यूनिटी और सही डिसीजन को प्रोपेल करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड्स और डाइटरपेनॉइड्स जैसे कंपाउंड जो आंतों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब जिनको विलीज के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है, उन छोटे छोटे छेद के अंदर खाने का अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए कई बार जो एंटासाइड और एंटीबायोटिक्स आप लेते हो उसको बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, इसीलिए पेट में मरोड़ और गुड़गुड़ जैसे साउंड आपको एंटीबायोटिक और एंटासाइड लेने के बाद फील होती है। लेकिन गिलोय को अगर आपने उनके रिपकेशनली काजेस में इस्तेमाल किया तो बिल्ली को आराम से सहलाते हैं, उनके अंदर आशंकित सूजन की मात्रा को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ गिलोय के अंदर गुड क्वांटिटीज ऑफ लैक्टोन्स कंपाउंड होते हैं जो आपकी मेटाबॉलिक चक्र जैसे कि है। तो ये तो हो गए प्रूवन की बातें, इनके अंदर ये चीज है और ये ऐसे रिजल्ट दी गई है। वर्तमान अगर वही चीजें
सिमिलरली डेटा भी वही चीजों के बारे में वाकिफ करवाता है। आईसीएमआर लगभग ये क्लेम करता है कोई भी बड़ी बीमारी एक ही बार में आपका शरीर या आपकी दुनिया छोड़ के नहीं जाती, हर बार वो अपने आप को रीडेवलप्ड और अपडेट करके आती रहती है। एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, वर्तमान की परिस्थिति में कोविड के बाद आप सभी को लग रहा है डायबिटीज, मोटापा महामारी बन के उभर के आ रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और हिडन पैंडेमिक अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा है जिसका नाम है ड्रग रेजिस्टेंस। मतलब क्या हो रहा है ना, दो तरीके के लोग आते हैं मोस्टली। एक तरीके के लोग जिनको कोई भी बड़ी बीमारी या इमरजेंसी कंडीशन के दौरान एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स को रिकमेंड किया जाता है, वो तब तक लेते हैं भाई उनका जब तक टैबलेट खत्म ना हो जाए, एक वो। दूसरे, जिस दिन सिम्टम्स खत्म हुआ उस दिन बंद कर देना। इन दोनों के तरीके से होता क्या है, पहले के कंडीशन में सारे अच्छे बुरे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं जहां से बुराई की शुरुआत होती है। दूसरे के कंडीशन में ऊपर ऊपर से जब सिम्टम्स के साथ आप एंटीबायोटिक का डोजेस बंद कर देते हो, ऊपर ऊपर से आपके कमजोर बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, लेकिन अंदर से जो एक्चुअल इम्पोर्टेंट क्रिमिनल और जो कल्प्रिट बैक्टीरिया होती है वो अंदर ही अंदर फैलती रहती है। जिसकी वजह से आप देख सकते हो सीआईए की 2022 की तथ्य भी इसी के साथ समांतर एक तथ्य का जिक्र करती है। लगभग बच्चे सालाना 20 से 30 दिन की एडिशनल छुट्टी लेते हैं बिकॉज ऑफ सिंपल मौसम के अवसाद या मौसम का बदलना। ओके, और जब भी इनका और मौसम के अवसाद से बुखार, छींक, खांसी, ठंड, जुकाम की बात आ जाए, आजकल ऐसा कौन सा बंदा है जो वेट करता है एटलीस्ट एक दो दिन में मेरा बुखार उतर जाए या इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए? हार्डली कोई नहीं। क्योंकि हम सभी को भी पता है वर्तमान की बिजी लाइफस्टाइल और हरीनेस की वजह से आप 1 घंटे क्या आधे दिन का बुखार भी झेल नहीं पाओगे। आधे दिन के अंदर सुबह बुखार हुआ शाम तक नहीं घटा तो इमीडिएटली यू गो एंड हैव अ एंटीबायोटिक विदाउट, पहले तो पूछते थे, आई डोंट बिलीव आजकल कोई पूछता भी है, सीधा सीधा एंटीबायोटिक को पॉप अप करते हैं। एंटीबायोटिक का सिंपल सा रिजल्ट है, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, सारे बैक्टीरिया बाहर निकलो। उससे होती है गट में ग्रेजुअल अपसेट। इसीलिए आपने देखा भी होगा जब भी दवाई वाले भैया या मेडिसिन स्टोर पे जाते हो ना, वहां पे सिर्फ एंटीबायोटिक अकेले नहीं दिया जाता, एक एंटासिड बाय डिफॉल्ट उसके साथ आता है। क्योंकि पता है सारी आंतों की अच्छी बैक्टीरिया बुरी बैक्टीरिया निकल जाएगी, अब क्या करना है आपको, एंटासिड की मदद लेना ही पड़ेगा। These are few research और claiming articles जो इम्यूनिटी के मार्कर्स को रेलिवेट करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी कॉजेस के रेजुविनेशन के दौरान और कुछ इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट के दौरान गिलॉय के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया हुआ है अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस और acclaimed लॉन्ग पीरियड स्टडीज ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन। ओके, उन्हीं के आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का एक्स गिलॉय टैबलेट्स, जिसके हर एक टैबलेट्स के अंदर 250 मिलीग्राम का गिलॉय एक्सट्रैक्ट्स आपके शरीर को एक संपूर्ण एक्सट्रैक्ट आयुर्वेदिक गुडनेस, इम्यूनिटी और रिकवरी सपोर्ट प्रदान करता है, जिसके एक टाइम के इस्तेमाल से आपकी इम्यूनिटी में बदलाव, रिकरेंट फीवर, लीवर डिटॉक्स और ऊर्जा के नियंत्रण में बदलाव आएगा। आसान भाषा में चलो टारगेटेड ऑडियंस को समझ लेते हैं। इम्यूनिटी की कमी कहाँ होती है? मोस्टली वहीं पे जहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करते हैं, खाना ढंग से खाते नहीं है, या कहीं ना कहीं कुपोषण की निशानी आपको देखी जा रही है। उन सभी के जगह पे आप गिलोय का एक सप्लीमेंट इम्यूनिटी ड्रॉप के साथ बिल्कुल कंबाइन करके पिच कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी बुखार अगर एक दो दिन में छोड़ता नहीं है, या फिर हर मौसम के अवसाद, मतलब साल भर में हर मौसम जो लगभग आजकल 4 महीना गुजर रहा है, 3 से 4 महीना, हर 3 महीने के बाद एक बार बुखार, खांसी, कफ, जुकाम जैसी परेशानी आ रही है, तो दैट मीन्स इट इज अ साइन ऑफ रिकरिंग फीवर। मतलब आपका बुखार, आपकी इम्यूनिटी के सेल्स काफी कमजोर हो रहे हैं, वहां पे गिलोय को एटलीस्ट इम्यूनिटी ड्रॉप्स के साथ 1 महीने के लिए एक डोजेस पिच करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ पानी का ढंग से इस्तेमाल करने के लिए सजेशन, और साफ पानी, हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम और अच्छी नींद,
तीनों चीजें मिलके आपके रिकरेंट फीवर को आपके शरीर से दूर भगाने में मदद करेंगे। तीसरा, बड़ी बुखार के सिम्टम्स जैसे कि डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसी बड़ी बड़ी बुखार के दौरान क्या होता है, जॉन्डिस इंक्लूडिंग, क्या होता है, लीवर आपका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है। इसके इनिशियल फेजेस संक्रमित कंडीशन से रिलाई करते हैं, ये एक तरह का इमरजेंसी कंडीशन है, उस वक्त तो कुछ नहीं, लेकिन इसके रिकवरी के दौरान जब आपका प्लेटलेट ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया है, आपके आरबीसी, आपके आरडीडब्ल्यू के वेब, मतलब आपके खून के अंदर कोशिकाएं एकदम कमजोर हो गई हैं, और उसकी वजह से उठना बैठना, चलना फिरना, सर दर्द, बदन दर्द, सर घूमना, उल्टी आना और डिहाइड्रेशन जैसा फील होना, अगर ऐसे सिम्टम्स देखी जा रही है, प्लीज डू रिकमेंड गिलॉय, और गिलॉय या गिलॉय के जूसेस दोनों में से कोई भी रिकमेंड कर सकते हो। डिहाइड्रेशन के केसेस में ज्यादा बेहतरीन है गिलॉय का जूसेस। ओके, और साथ ही साथ लिवर इन्फेक्शन के दौरान भी गिलॉय मदद करता है। और चौथे, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई यूरिक एसिड, ये बहुत कॉमन देखने को मिलेगा। मोटापे से पीड़ित लगभग आधा से ज्यादा पॉपुलेशन, जो लगभग 4 करोड़ के आसपास आबादी अभी तक मोटापे में पूरी तरह से लीन हो चुकी है, उन उनमें आधा से ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब 2 से 2.5 करोड़ लोगों को यूरिक एसिड की भारी कमी देखी जाती है। ओके, तो इस यूरिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए गिलोय वंडरफुली हेल्प्स, इंक्लूडिंग जूस और टैबलेट्स में से कोई भी एक दे सकते हैं। ठीक है, गिलोय को लेते वक्त अगर टैबलेट दी जा रही है तो मेक श्योर कि एक्टिव फाइबर का सोल्यूशन भी इसके साथ शामिल कीजिए। अगर वैसा नहीं तो गिलोय का जूस अलोन इज ऑल्सो एनफ। ये भी एक तरह का टैबलेट है, सुपर फूड का एक्सट्रैक्ट देना 10 से 12 साल के बाद है, एक ही टैबलेट दिन भर में किसी भी वक्त खाने के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे इम्यूनिटी ड्रॉप्स। देखो गिलोय के बारे में कितना वो इन्फेक्शंस, कितना वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है उसके बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में अगर ग्राउंड ब्रेक रियलिटी को जांचे और समझने की कोशिश करें तो फिजिकली अगर आप हॉस्पिटल्स में देखो, बुखार के लिए लोगों का विजिट इतना ज्यादा नहीं है जितना आजकल रेस्पिरेटरी फॉल्ट, फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत आ रही है, नाक में कंजेशन, सांस लेने में दिक्कत, गले में खिचखिच, सर दर्द, बदन दर्द, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक ओवर यूज या ड्रग रेजिस्टेंस जैसी तकलीफ 3 में से 2 व्यक्ति को ग्रास कर रही है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हो ओपीडी विजिट्स लगभग 70% तक बढ़े जा रहे हैं। इसी आइडियोलॉजी को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक गुडनेस के बारे में विवरित कुछ तथ्य, जैसे कि हमने देखा उसमें गिलोय के बारे में बताया गया था, नोनी में देखा आंवला के बारे में बताया गया था, और तुलसी के बारे में तो बताया ही गया था। तो इनमें से कुछ चुनिंदा पोषक तत्वों को सिलेक्टिवली असॉर्ट किया गया है। सिलेक्टिव मतलब मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के आधार पे इनके एक्सट्रैक्ट को एकत्रित किया गया है, जहां पे हमने एज अ की इंग्रेडिएंट लिया हुआ है तुलसी, आंवला, गिलोय और करक्यूमिन जैसे पोषक तत्व, जिनके अंदर मौजूदा एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेशन और फीवर के रेजुविनेशन और पावर हाउस ऑफ इम्यूनिटी, आंवला के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों को जांचा और साइंटिफिक लेंसेस के साथ परखा भी गया है। कुछ रिसर्च आर्टिकल्स के क्लेम्स, जिन लोगों ने इम्यूनिटी सेल्स को बढ़ाने और डेवलप करने के लिए इन्हीं पोषक तत्वों का जिक्र किया, उनके आधार से मॉडर्न एफिकेसी के साथ प्रस्तुत करते हैं द सॉल्यूशन, जिसका नाम है एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप्स। वेल रूट का ये अमेजिंग पॉली हर्बल विटामिन ब्लेंड ड्रॉप के फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे कंप्लीट एसिमिलाइजेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, इसीलिए ये प्रोडक्ट 5 साल से बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर कोई आसानी से अपना सकता है। यहाँ पे सुपर फूड्स तो भी है, लेकिन उनको डिफाइंड डोजेस में इकट्ठा किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पूरे प्रॉपर अब्जॉर्प्शन का और प्रॉपर नियंत्रण का ध्यान रखा गया है। तो इसीलिए ये इम्यूनिटी ड्रॉप्स 5 साल से लेके बच्चों से लेके बुजुर्ग हर कोई अपना सकता है। टारगेटेड ऑडियंस की बात करें तो इसको डेफिनेटली आप बच्चों को दे सकते हो, जो स्कूल गोइंग किड्स है, 5-6 साल के बाद नए नए स्कूल जा रहे हैं, पानी ढंग से पीते नहीं है, ब्रेकफास्ट ढंग से करते नहीं है,
टिफिन पसंद आता नहीं है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से, पेट गर्म होने की वजह से इम्यूनिटी फॉल्ट हो जाती है। वहां पे हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, बार बार एजुकेट करना है, और सुबह सुबह नाश्ते के बाद चंद ड्रॉप्स, 5 से 10 ड्रॉप्स के अंदर हल्के गुनगुने गर्म पानी 150 ml पानी में मिला के देना शुरू की दीजिए। विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर यू गोना सी द ड्रास्टिक चेंजेस, और इम्यूनिटी की भारी बढ़ोतरी को आपको देखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे थ्रोट इन्फेक्शन और लंग्स में खिचखिच और इरिटेशन के बारे में। वहां पे भी इम्यूनिटी के ये डोजेस काफी ज्यादा मदद करेंगे। अगर फेफड़ों में जकड़न, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम कुछ भी हो रही है, तो एस्थमडॉक के कॉम्बिनेशन के साथ भी तो दे सकते हो। अदरवाइज आप इन जनरली इनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए, या उनकी जनरल एजीनेस या उनकी इम्यूनिटी को रिजुविनेट करने के लिए इम्यूनिटी ड्रॉप्स दे सकते हो। साथ ही साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं, फिजिकल आउटिंग ज्यादा से ज्यादा है, खाना घर का मिलता नहीं है, आउटसाइड फूड की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां पे भी ये इम्यूनिटी ड्रॉप्स मदद करते हैं, इंक्लूडिंग डायबिटिक पीपल, राइट। आपका आयुर्वेदिक का एक अमेजिंग प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक। इम्यूनोडॉक भी फ्रूट्स और फलों की गुणवत्ताओं से बना है, लेकिन डायबिटिक लोगों के साथ हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कीजिए, तो वहां पे ये इम्यूनिटी ड्रॉप्स आपका काफी ज्यादा मदद करेगा रिकवरी की, और कोई भी सिम्टोमेटिकल डिसरप्शन को दूर करने के लिए। 5 साल के बाद हर किसी को आप ये रिकमेंड कर सकते हो 5 से 10 ड्रॉप्स। वो भी समझ में नहीं आता, 1 चम्मच लीजिए, आधा चम्मच इज फॉर किड्स, और पूरा चम्मच जो 5 ml का आता है वो अडल्ट के लिए है। बच्चों को देते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, हल्के गुनगुने गर्म पानी लगभग 100-150 ml पानी में मिला के दे सकते हो। बुजुर्गों को डायरेक्टली जीवा के नीचे सीधा सीधा डायरेक्ट दे सकते हो। लेते वक्त एक और सजेशन, 1 महीने का डोजेस फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जब भी किसी को पिच करो, जब भी किसी को बताओ, मेक श्योर कि एटलीस्ट रिकमेंड करना एटलीस्ट 1 महीना ट्राई कीजिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना, कोई भी नए अभ्यास, नए आभ्यंतरण प्रैक्टिस को याद रखने के लिए और अपनी जीवन शैली में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए कितने वक्त का योगिक संहिता में बताया गया है, कितने दिन का वक्त लगता है? एनी गेसेस? चलिए, वो 20 से 21 दिन का बताते हैं, मतलब 3 हफ्ते। क्यों 3 हफ्ते बताते हैं पता है? क्योंकि आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को, कोई भी आदतों को अपनी याददाश्त में, अपनी हिस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त लगता है। तो जब भी किसी को ये इम्यूनिटी ड्रॉप्स रेकमेंड करो, तो एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते का रिकमेंडेशन, मतलब अनुमान 1 महीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है मोरी डॉक। मोरी डॉक, जिसको ट्री ऑफ लाइफ मतलब इन्फ्लुएंस्ड है मोरिंगा के पत्तों से, जिसको आयुर्वेदा में सिगरू के नाम से जाना जाता है। ट्री ऑफ लाइफ, वर्ल्ड वाइड जाने 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 वाले ये एक पोटेंटेड मल्टी न्यूट्रिएंट पावर हाउस सुपर फूड है, जो चाहे स्टेमिना की बात हो जाए, चाहे वो लैक्टेशन की बात हो जाए, चाहे वो कुपोषण की बात आ जाए, हर जगह पे डब्ल्यूएचओ से लेके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तक हर कोई मोरिंगा को एक अल्टीरिम सुपरफूड की तरह सराहता है आफ्टर स्पिरुलिना। इसके अंदर नेचुरली ढूंढा, परखा, साइंटिफिक ग्लेंसेस के साथ जांचा तो मिल, इसके अंदर नेचुरली मिलते हैं कुछ चुनिंदा विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, सी, ई। तो इससे क्या होता है, ये कोई मल्टीविटामिन बन जाता है क्या? लेट मी नो यस और नो ऑन द कमेंट सेक्शन। क्या आपको लगता है इससे ये एक मल्टीविटामिन बन जाएगा? यस और नो? नहीं। चलिए, एक जवाब आया बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का मल्टीविटामिन बिल्कुल नहीं बन सकता। क्योंकि देखो, मल्टीविटामिन का जो स्ट्रेटा हमने तय किया हुआ है बाय आरडीए, उसके अंदर विटामिन्स के डोजेस आपके डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नियंत्रित मात्रा में होने चाहिए। इसके अंदर नेचुरल कुछ विटामिन्स मिलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ए, सी, ई के विटामिन्स, जिनकी मात्रा आपके शरीर के आवश्यकता मुताबिक संपूर्ण नहीं, इसीलिए ये एक मल्टीविटामिन नहीं बनते हैं।
राइट, यही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जब भी मैं पूछूं कितने मल्टीविटामिन है, लोग स्पिरुलिना, मोरिंगा सभी को मिला के 5-10 मल्टीविटामिन बोल रहे हैं। अगर ध्यान से जानो तो वेल रूट के अंदर सिर्फ 3 मल्टीविटामिन है, एक महिलाओं के लिए डेडिकेटेड, आज एक और के बारे में जानेंगे वाइटाडॉक, और तीसरा कल नेक्स्ट सेशन में जानेंगे जो है डेली। ठीक है, इन 3 के अलावा बाकी मल्टी न्यूट्रिएंट हो सकते हैं लेकिन कोई मल्टीविटामिन है नहीं। चलिए ठीक है, होप सो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। इंक्लूडिंग विटामिन, इसके अंदर कुछ खनिज के पदार्थ जैसे कि कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम भी पाए जाते हैं, जो हड्डियां और खून को साफ और संरक्षित करने में भी मदद करते हैं। इन्हीं चुनिंदा की इंग्रेडिएंट्स को वर्तमान का कुपोषण, देखो पहले के जमाने में जब कुपोषण की किसी के बारे में चर्चा भी होती थी या आपस में बातचीत होती है, दिमाग में पिक्चर के साथ आए, एक हल्का फुल्का सा हड्डियों जैसा इंसान जिसकी मांसपेशियां होती नहीं है, पेट बाहर निकला होता है और हड्डियों में जान भी नहीं होती है, बार बार थकावट, सोया हुआ रहता है, उल्टी करता रहता है या बुखार या बीमार रहता है, यही पिक्चर आती है ना कुपोषण का। वर्तमान का कुपोषण अलग रूप ले चुका है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, डार्विन्स थ्योरी इज ऑलवेज क्लेमिंग, डार्विन ने एक थ्योरी सर्वाइवल द फिटेस्ट के बारे में बताया था, जो जितना अडॉप्ट करता रहेगा वो उतने वक्त के लिए इस धरती पे जिंदा रह पाएगा। तो उसी तरह कुपोषण अपना थोड़ा थोड़ा बदलाव, अभी वो आते हैं कुछ नए नए रूप के साथ। जैसे हड्डियां भरी हुई दिखती हैं लेकिन उसके अंदर एक कमी पाई जाती है जो अंग्रेजी में जाना जाता है ऑस्टियोपेनिया, विटामिन डी की भारी कमी। ठीक है, जिसकी वजह से कम उम्र 30-35 साल की उम्र में महिलाओं को कमर दर्द, घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में और जड़ों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस और बदन दर्द रहता ही रहता है। ये एक सिंपल सा साइन है आपके शरीर में विटामिन डी की भारी कमी देखी जाती है। वेरिकोस वेन पोस्टपार्टम कंडीशन में ये भी एक कुपोषण की निशानी है। खून की कमी महिलाएं या लो बीपी पेशेंट में ज्यादा से ज्यादा देखी जाती है, ये भी एक तरह का कुपोषण है। और आप रूटीन को करते हो, मेक श्योर कि मोरिंगा को ऐड कर लो। बच्चों का वजन 10 से 12 साल के बाद एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रोटीन का ध्यान रख रहे हो, फिर भी वजन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मास्टॉक के साथ मोरिंगा को ऐड करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव है जहाँ पे कुपोषण को साइंटिफिकली रिवोक करने के लिए भी मोरिंगा को क्लेम किया गया है बाय जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन वेलनेस। along with that phytotherapy and research claiming articles भी हमारे इन्हीं बातों से सम्मति रखते हैं, जिनसी के बातें रिसर्च क्लेम आर्टिकल्स के आधार पे आप सभी के सामने एक जॉइंट रिपकेटिव स्टडी से रिजर्व सप्लीमेंट का जिक्र करते हैं जिसका नाम है मोरीडॉक टैबलेट्स। वेल रूट का ये मोरीडॉक कैप्सूल्स, जिसके हर कैप्सूल के अंदर लगभग 50 मिलीग्राम मोरिंगा की गुणवत्ता, उसके सीड एक्सट्रैक्ट, विटामिन्स और मिनरल्स कम्बो आपको एक नेचुरली कॉन्सेंट्रेटिव एक्टिव सोल्यूशन प्रदान करते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी, प्रोटीन के साथ जिस भी बंदे को कमजोरी, थकावट की ज्यादा परेशानी होती है ना, एक प्रोटीन का डब्बा, एक मल्टीविटामिन और मोरिंगा प्लीज पिंक कर लीजिएगा। विद इन अ मंथ यू गोना सी ड्रास्टिक को हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, एंडोमेट्रोसिस और यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई जैसे प्रॉब्लम्स के दौरान भी मोरिंगा मदद करता है। ओके, आगे बात करेंगे और एक सप्लीमेंट जिसका नाम है बेरीडॉक, वो भी यूटीआई में काफी ज्यादा मदद करता है। एक टैबलेट लेना है दिन भर में किसी भी वक्त, खाने के साथ, खाने के बाद, किसी भी वक्त ले सकते हो। ये एक तरह का सुपर फूड है, देना 10 से 12 साल के बाद हर किसी को दे सकते हो। एक टैबलेट किसी भी वक्त ले सकते हो। लेते वक्त अधूरे पोषण में क्या ध्यान रखना है, विजिबल प्रोटीन, मतलब थाली में इधर दाल, पल्सेस, लेग्यूम, चना, बीन्स, अंडा, मछली, दूध, दही, पनीर, चिकन में से कोई एक होना जरूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे ओमेगा डॉक कैप्सूल्स के बारे में। संपूर्ण रूप से प्लांट सोर्सेस से बना ये अमेजिंग सप्लीमेंट जो वर्तमान की कॉम्पिटिटिव ग्राउंड और बाहर मिलने वाले अमेजिंग न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में स्टैंड आउट होता है, बिकॉज संपूर्ण रूप से वेजिटेरियन है।
झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल भी आपको लाई नहीं करना चाहूंगी। मार्केट में मोस्टली सैल्मन या फिर सैल्मन नामक मछली से कलेक्ट किया गया ओमेगा का ज्यादा से ज्यादा चाह और ज्यादा से ज्यादा क्रेज है। क्यों है? क्योंकि पहले जब ने क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ये एक नया विज्ञान है। 1990 के आसपास इसकी पैदाइश हुई है, तो धीरे धीरे ये इवॉल्व होगा। ओके। प्राचीन संहिताओं में बहुत सारे ज्ञान को रखा तो गया है, लेकिन हम लोग उसको इतने आइडियोलॉजिकली जांच परख नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने स्टडी और रिसर्च एनालिटिकल सर्वे के ऊपर रिलाई करना पड़ता ही पड़ता है। उसी के लिए आपको ओमेगा के न्यू डेवलपमेंट, न्यू रिसर्च आर्टिकल्स के दौरान उसके प्रॉमिसिंग वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव भी उतने गुणात्मक और उतने ज्यादा पावरफुल है, ये प्रूव हो चुका है। पहले जब रिसर्च किया गया था, साल्मन नामक मछली से ही ओमेगा का कलेक्शन इजी, आसान और इंसानी शरीर के लिए बेहतर माना जाता था। इसीलिए पूरे कॉलोनियल डेवलपमेंट या किसी भी जगह पे देख लो, वही सैल्मन नामक मछली का जो ओमेगा 3 कलेक्ट होता है उसका क्रेज ज्यादा है। लेकिन वर्तमान के न्यू डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल रिसर्च क्लेमिंग के आधार से अलसी के बीज, अखरोट, तिल के बीजों से भी ओमेगा 3 की गुडनेस को हम अच्छी तरह से इंसानी शरीर में अब्सॉर्ब और उसके डेवलपमेंटरी गुडनेस को भी एंजॉय कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और एक आस्ट्रिक पॉइंट बोलती हूँ, ओमेगा कहाँ देना है? कई बार पता नहीं चलता कहाँ देना है। हाइपन ओमेगा 3 हाइपन करके लिख लो, सूजन, लालपन, फुलाव या इन्फ्लेमेशन। इनमें से कोई भी वर्ड कोई भी बोलता है, ब्लाइंडली बोल देना ओमेगा 3 चाहिए। ठीक है? चाहे वो दिमाग में हो सूजन, चाहे वो दिल पे हो सूजन, चाहे वो घुटनों में चोट लगने की वजह से हो सूजन, या फिर लिगामेंट में सूजन हो, या आंखों के नीचे ये जो मौसम के बदलाव, धूल, डस्ट की वजह से आंखों की वाटर लाइन में खुजली, लालपन भी दिखाई देता है, जिसको अंग्रेजी में कंजक्टिवाइटिस के नाम से आप सुनते हो, वहां पे भी ओमेगा 3 प्लस आई ड्रॉप आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है? इन्हीं एंशियंट आइडियोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने संपूर्ण रूप से एक वेजिटेरियन और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है, जो संपूर्ण रूप से वेजिटेरियन और हेल्दी हार्ट और स्ट्रोक और अनकंट्रोलेबल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के दौरान भी ओमेगा 3 बहुत ज्यादा सराहा जाता है। क्योंकि ध्यान से देखो, अगर जिनकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में, अगर आप लोग कहीं भी ब्लड रिपोर्ट्स को रिकमेंड या स्टडी करते हो, तो प्लीज बिल्कुल उनको देखना और पूछना कि आपके कोलेस्ट्रॉल में एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, डॉक्टर के पास जाए, हेल्थ केयर प्रोफेशन के पास, कहीं पे जाए, अगर एचडीएल या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल कम है तो ओमेगा 3 वहां पे मदद करेगा। क्योंकि ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल सुनते हो ना, अब डॉक्टर से हो जाए या बाहर से हो जाए कोई हेल्थ केयर, दैट गुड कोलेस्ट्रॉल इज ओमेगा 3, नथिंग लेस देन दैट। गुड कोलेस्ट्रॉल इज ओमेगा 3 प्लस प्रोटीन। तो अगर किसी का एचडीएल कम है तो ओमेगा 3 प्लस प्रोटीन चाहिए और उसके शरीर को कुछ नहीं चाहिए। दिस इज अ सिंपल साइंटिफिक डिकोडिंग। ओके। लगभग डेटा की बात करें, 80% भारतीय ओमेगा 3 की कमी से जूझ रहे हैं। बाकी कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स जिनका रेफरेंस के माध्यम से हमने यहाँ पे द सोल्यूशन प्रस्तुत किया है, वो स्क्रीन पे थे। जो है वेल रूट का ओमेगा डॉग कैप्सूल, सिंपल सी बात है, संपूर्ण प्लांट सोर्सेस से है। फिश सोर्सेस ना होने की वजह से इसके अंदर मर्क्यूरी की एफिकेसी या मर्क्यूरी का अडल्टरेशन होने के चांसेस ना के बराबर है। दिल को प्रोटेक्ट करता है, याददाश्त को संरक्षित करता है, सूजन इन्फ्लेमेशन को बचाता है, और जॉइंट्स और आई हेल्थ में होने वाले कोई भी दिक्कत को दूर करने में मदद करता है। दिन भर में किसी भी वक्त 1 या 2 बार ले सकते हो, और 10 से 12 साल के बाद हर कोई। नेक्स्ट बात करेंगे बेरी डॉग जूस एंटीऑक्सीडेंट आर्मी के बारे में। देखो, सबसे पहले आप रोजाना एक चीज तो करते हैं, जितने भी हाउसवाइफ्स या फिर होमली पर्सन्स है, यहाँ पे एक चीज से वाकिफ करते हैं। हम इंडियंस हर दिन घर को झाड़ू पोछा तो करते हैं, चाहे आप घर जाओ या घर से बाहर निकलो या ना निकलो। क्यों करते हो? क्योंकि चाहो या ना चाहो बाहर का धूल, कचरा या कोई ना कोई असुविधा घर के अंदर आती रहती है। उसको साफ करना, धूल मिट्टी प्रदूषण से अपने शरीर को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है।
सिमिलरली आप जैसे अपने घर के अंदर करोड़ों चीजें करते हो, घर के अंदर काम करते हो, खाना बनाते हो, तो उसके दौरान काफी सारे कचड़े की डेवलपमेंट हो सकती है। वैसे ही आपके शरीर जो करोड़ों कोशिकाओं का घर है, वो भी आए दिन अपने शरीर के अंदर, अपने घर के अंदर खाना बनाते हैं। क्योंकि आपको अगर लगता है मैं दाल रोटी सब्जी खाती हूँ और मेरी कोशिकाएं भी वही खाती है, बहुत बड़े अंधविश्वास में हो। हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया दाल रोटी नहीं देती, दुनिया गेहूं अनाज बीज देते हैं, आप उनसे बनाते हो दाल रोटी और खाना खाते हो। वैसे ही आपके शरीर के अंदर मौजूदा कोशिका दाल रोटी नहीं खाएंगे, उसके अंदर मौजूदा ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड्स को खाएंगे। वो भी अपने तरीके से कुकिंग वगैरह करेंगे या नहीं करेंगे। तो जैसे आपके कुकिंग में कचरा निकलता है, उनके कुकिंग से भी कचरा निकलता है। उसको अंग्रेजी या साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, जिससे होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। ओके, तो इसी ऑक्सीडेटिव डैमेज को साफ या झाड़ू पोछा करने के लिए कुछ चुनिंदा बेरीज को दुनिया भर से कोने कोने से सराहा गया, उन्हीं को हमने यहाँ पे इकट्ठा करके, जैसे कि गूसबेरीज मतलब आंवला, अकाशिया, एल्डरबेरीज और ब्लूबेरीज जैसे रासायनिक गुडनेस को इकट्ठा करके उनके अंदर मौजूदा एंथोसियानिन पॉलीफिनॉल्स जैसे कंपाउंड्स को, विटामिन सी और ई की गुणवत्ता, साथ ही साथ उनके अंदर मौजूदा फाइबर की गुडनेस को, बढ़ते हुए एंटीऑक्सीडेंट की कमी, मतलब ये जो फ्री रेडिकल का लोड आपके शरीर के ऊपर बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी उम्र 10 साल आगे बढ़ी हुई दिखती रहती है। 30-35 साल के लड़के लड़कियों को मुंह पे फाइन लाइंस, झुर्रियां, स्किन ढीली हो जाना, सफेद हेयर होना, ये सारे सिम्टम्स है एजिंग का। ओके, तो ये सारे कारण बहुत सारे की वजह से हो सकते हैं। एक तो आपका काम, दूसरा आपका स्ट्रेस, आपकी नींद की दिक्कत, आपके खाने पीने की गड़बड़ी, आपका नाइट शिफ्ट का वर्किंग वगैरह वगैरह, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आई कांट एबल टू डिबेट ऑन दैट। लेकिन ये सारे एंटीऑक्सीडेंट की कमी को धीरे धीरे एजिंग और थकावट को दर्शाती है। साइंटिफिक इवैल्यूएटेड स्टडी और वैलिडेटेड आर्टिकल्स के रेफरेंस के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का बेरी डॉग जूस, जो एक तरह का मल्टी बेरी ब्लेंड है, जो एंटीऑक्सीडेंट के स्पेक्ट्रम में पूरी दुनिया भर में जांचा, भारत के प्रदेश से शुरू करके वेस्टर्ली कंट्रीज, सदर्न कंट्रीज या फिर ईस्टर्न कंट्रीज की किसी भी जगह पे देख लो, नाश्ते में बेरीज की मौजूदगी तो अनिवार्य होती है। इसी मल्टीबेरी ब्लेंड को अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हो, इम्यूनिटी में बदलाव तो आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन ग्लो। आज सभी ने होली खेली होगी, दाग धब्बे, स्किन में रैशेस, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपको भी हो रही है, या फिर विटिल्गो, सफेद व्हाइट स्पॉट्स, नीम एक्सट्रैक्ट के साथ आप बेरी डॉग के इस सप्लीमेंट को अपनाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जिनको डिस्कलरेशन, सन टैनिंग, सन बर्निंग और ऐसे सिम्टम्स देखी जाती है, वहां पे करक्यूमिन और बेरी डॉग दोनों को शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। कम उम्र में आपको एजिंग के पिगमेंटेशन जैसे एजिंग स्पॉट्स टुवर्ड्स योर चिक्स, टुवर्ड्स द फोरहेड, और पिगमेंटेशन, छोटे छोटे डॉटेड पिगमेंटेशन की कमी, अगर ग्लास स्किन आपको भी चाहिए स्नीज के प्रोडक्ट्स के साथ, प्लीज डू रिकमेंड बेरी डॉग के सप्लीमेंट्स, या फिर शॉर्ट्स मोर के कंपैरिजन में दोनों में से कोई भी एक चलेगा। एंटी एजिंग के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट मानी जाती है। लेना कितना है? 25 से 30 ml। 10 से 12 साल के बाद हर किसी को दिया जा सकता है। बच्चों को 18 साल के नीचे 25 ml तक रखिएगा, धीरे धीरे करके डोज बढ़ा जा सकता है। बेरीज है, मिठास तो होगी, मिठास होगी तो फ्रुक्टोज होगा, फ्रुक्टोज होगा तो ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज आएगा तो किसको नहीं देना? यस, यू आर गेसिंग इट राइट, दैट इज डायबिटिक पीपल। सो स्टे अवे फ्रॉम डायबिटिक पीपल, अनलाइक ऑफ दैट एनीवन कैन टेक। और स्पेशली महिलाएं, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन और हार्मोनल एरर दोनों इकट्ठे हैं, गायनोडॉक और वेमेन वेलनेस के साथ, प्लीज डू हैव बेरी डॉग जूस फॉर योर क्लियर और स्मूथ यूरिनेशन और वेजाइनल इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, यस, वही मल्टीविटामिन जिसके बारे में जिक्र किया था, उसके बारे में जान लेते हैं। वाइटाडॉक ये एक तरह का मल्टीविटामिन, मल्टी न्यूट्रिशन है। चलो इस के बारे में थोड़ा सा डिटेली जान लेते हैं। 2 मिनट का वक्त लूंगी, स्टोरी के माध्यम से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। चलो, हमने जमीन या हमने इस धरती से लिया गेहूं,
ठीक है। गेहूं को कौन कच्चा खाता है? नोबडी। वी ईट द रोटी, ब्रेड आउट ऑफ दैट। या चीला विला जो भी बना सकते हो, ये दो कॉमन एग्जाम्पल। बनाते कैसे हो? सबसे पहले गेहूं को हार्वेस्ट करोगे, उसको ग्राइंड करोगे, उसको छन्नी से छानोगे और उसके दरदरे दानों को अलग करोगे। पानी, तेल, नमक के साथ गूंदोगे। आटा गूंदने के बाद उसकी लोरियां और बेल के उसकी रोटी तवे हीट के ऊपर सेक के गर्मा गर्म रोटी खाओगे। दिस इज द होल प्रोसीजर ऑन एन एवरेज। कहीं ऊपर नीचे हो जाए, आई एम नॉट एक्सपर्ट कुक, सो मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन दिस इज ऑन एवरेज प्रोसीजर। इसके अंदर क्या जरूरत हुई? एक ग्राइंडर या एक मिक्सर की जरूरत पड़ी। दूसरा, एक छन्नी या सीवर की जरूरत पड़ी। तीसरा, पानी की जरूरत पड़ी, तवे की जरूरत पड़ी, मतलब आयरन की जरूरत पड़ी। चौथा, आग की जरूरत पड़ी। फिर अगर चाहो तो घी की भी जरूरत पड़ती है। तो आपने इन कुछ चुनिंदा औजारों के साथ आपने रोटी बनाई। क्या आपके खाना बनाने के लिए सिर्फ इतनी चीजों की जरूरत होती है, बाकी कुछ की जरूरत नहीं होती? डेफिनेटली होती है, लेकिन पर्टिकुलर इस प्रोसेस के लिए मुझे इतनी की जरूरत होती है। वैसे ही आपका शरीर तो रोटी नहीं खाता, रोटी के अंदर मौजूदा ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को खाएगा। वो भी अपने तरीके से इस चीजों को तोड़ता रहता है, धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट को पचा के उसके अंदर से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करता है। फिर कोशिकाएं उससे बनाती हैं एनर्जी, जिसको एटीपी बोलते हो। फिर वो शरीर की ऊर्जा में लगता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान उसको भी कुछ चुनिंदा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत बनेगी। इस रोटी मिक्सर और ग्राइंडर की तरह उसको भी कुछ चुनिंदा क्या, विटामिन्स और खनिज के पदार्थ की जरूरत पड़ती है, जिनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स। क्या बोलते हैं? एसेंशियल, हिंदी में अनुवाद करो, अत्यावश्यक विटामिन्स और मिनरल्स। जिनके अंदर छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बी विटामिन्स। ओके। बी विटामिन्स की जरूरत आपके शरीर को अनिवार्य है, आप डिनाई नहीं कर पाओगे। उसको अगर नहीं लिया तो काफी सारे जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं ना, वो मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है। आई डोंट वांट टू सो, लेकिन मैं एक वेजिटेरियन हूं, तो मेरे मुंह पे भी व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है। जिसमें जलन होती है, मिर्ची खाया नहीं जाता। वो कमी है बी विटामिन का, मोस्टली नॉनवेज सोर्सेस में पाया जाता है। और उसकी मौजूदगी कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। वो भी उस औजार की तरह होती है जिससे आपका दाल, रोटी और चावल पचता है। अगर उसकी कमी होगी, ये एक तरह का अत्यावश्यक विटामिन है, जिसकी कमी की वजह से हमारे शरीर की संपूर्ण पाचन क्रिया या मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती। इसीलिए इनकी कमी से उपजाऊ होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मॉडर्न डाइट्स में ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ऊर्जा की कमी, फोकस की कमी, हिडन हंगर्स की कमी वगैरह कितने सारी चीजों को बढ़ावा देती है। सेलुलर लेवल या कोशिकाओं के लेवल पे कुछ चुनिंदा और सिलेक्टिव पोषक तत्वों के लिए जिन जिन विटामिन और खनिज के पदार्थ की आवश्यकता होती है, उनको सिलेक्टिवली चूज करके बढ़ते हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को साइंटिफिक इवैल्यूएटेड स्टडी और मॉडर्न एफिकेसी के साथ दूर करने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का वाइटाडॉक टैबलेट्स, जिसके अंदर कंप्लीट अत्यावश्यक विटामिन्स और मिनरल्स और एडाप्टोजेनिक गुडनेस मौजूद है, जो आपके शरीर की ऊर्जा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, फोकस, स्किन, हेयर, नेल डेवलपमेंट को तैयार करने में मदद करते हैं। यहाँ पे कोई टारगेटेड ऑडियंस नहीं बताऊंगी, एक तथ्यों के बारे में रिपीट कर देती हूँ। रिसेंटली व्हेन आई वाज रीडिंग द WHO एंड यूनिसेफ डेटा, दे हैव क्लियरली इंस्ट्रक्टेड, क्लियरली मतलब सभी हेल्थ केयर प्रोफेशंस या जो भी हेल्थ के या स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस पैदा करते हैं, उन सभी को एक मुहिम में शामिल करने के लिए बोला गया है। जो सिंपल स्टेटमेंट आपको बोल दूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कास्ट, रिलीजन, टोपोग्राफी और रीजन यू बिलोंग, आप अगर इस धरती पे बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग, वॉर क्राइसिस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन हार्वेस्टिंग से जूझ रहे हो, इस धरती पे अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के अंदर है, इंसान को इस धरती पे सक्सेसफुली और हेल्दी वे पे जिंदा रहने के लिए एक मल्टीविटामिन का इस्तेमाल अनुमन हफ्ते में 3 से 4 बार जनरली करना चाहिए। ओके। इसी स्टडी को आधार करते हुए सारे यंगस्टर्स को मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगी, प्लीज, इफ यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग राइट ऑल द टाइम,
प्लीज डू कंसिडर, और हर किसी को एक वाइटाडॉग का टैबलेट अपने पास रखना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 बार, कि दिन भर में कोई टाइम लिमिट नहीं है, किसी भी वक्त चाहो तो इसका एक टैबलेट ग्रहण कर सकते हो। लेते वक्त 2 चीज का ध्यान रखना है, खाली पेट नहीं लेना और सोने से पहले नहीं लेना, ठीक है। 10 साल के बाद हर कोई बंदा इसको अपना सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कुर्की डॉग टैबलेट्स के बारे में। कुर्क्यूमिन की गुणवत्ता बाकी सारी चीजें जो लास्ट सेशन में मेंशन की थी सेम थी। वुंड हीलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन, सभी चीज सेम है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज है, कुर्की गोल्ड के कंपैरिजन में यहाँ पे एक आर्टिफिशियली और साइंटिफिकल इवोल्यूशन के साथ हमने C3 कॉम्प्लेक्स, मतलब एक कैप्सूल के अंदर 95% करक्यूमिन की गुणवत्ताओं को शामिल किया है, जो एक तरह का पोटेंटेड कुर्क्यूमिनॉइड है। हम लोग खाते हैं चुटकी भर हल्दी, जो कि हमारे शरीर के साथ आदी बन चुकी है। चुटकी भर हल्दी में हार्डली 2 से 3% करक्यूमिन मिलते हैं। 95% को ऑब्जर्व करने के लिए एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जिसलिए यहाँ पे भी शामिल किया गया है बायोपेरिन टेक्नोलॉजी का, जो बूस्ट करता है 100-200 गुना नहीं, 2000 गुना ज्यादा बेटर अब्जॉर्प्शन आपके आंतों के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज है, ऑस्टियो के कोई भी केसेस हो इसको दे सकते हो, लीवर फैटी लीवर के इनिशियल्स ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 के केसेस में ले सकते हो, हड्डियों में डैमेज या फिर चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट हो गया रिकवरी चाहिए, चोट लग गई रिकवरी चाहिए, घाव हो गया, जल गया, कुछ भी हो गया, रिकवरी के दौरान करक्यूमिन मदद करता है। यंगस्टर्स हैं जैसे कि 18-20 साल के बाद लोग, इन यंगस्टर्स की ना न्यूट्रिएंट की एफिकेसी कंपैरेटिव टू चाइल्ड एंड बुजुर्गों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा लगती है। तो उसके दौरान स्पेशली टू दिस एज ग्रुप ऑफ 18 to 45 ईयर्स आई वुड रिकमेंड कि आप कुर्की के टैबलेट्स रिकमेंड करो इंस्टेड ऑफ ड्रॉप्स। ड्रॉप्स बेस्ट है बच्चों के लिए, ड्रॉप्स बेस्ट है बुजुर्गों के लिए, लेकिन ये टैबलेट्स यंगस्टर्स के लिए ज्यादा बेहतरीन मानी जाती है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा ज्यादा होता है। और साथ ही साथ एंटी कैंसर केसेस, जैसे कि कैंसर की पोस्ट रिकवरी, केमो खत्म हो चुका है, उसके बाद आप टैबलेट्स दोगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा, आफ्टर मिल दिन भर में किसी भी वक्त। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन डी के टैबलेट्स, जिसको सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हो। वेरी फ्रैंकली सेइंग, आजकल हमारी लाइफस्टाइल कोविड पैंडेमिक के बाद बहुत ही ज्यादा इंडोर लाइफस्टाइल में तब्दील हो चुकी है। हार्डली लोग बाहर जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ डे टाइम तो समर तो आ गया भाई, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो इससे होता क्या है, सूर्य की किरणें हमारे इंसानी शरीर के अंदर एक अलौकिक विटामिन का प्रस्तुत करवाती है कोलेस्ट्रॉल की मदद से, जिसका नाम है विटामिन डी। और सूर्य की किरणों की एक्सपोजर की कमी की वजह से इस विटामिन की कमी भारी मात्रा में देखी जाती है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा हिंडरेंस हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी देखी जाती है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के लिए उस घर में रखी गई दरवाजे की तरह होती है, जिसके खुलने बिना वो अंदर आप जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो कैल्शियम की मौजूदगी वहां पे मदद करती है। दूसरा, स्पेशली उम्र बढ़ने की वजह से या हार्मोनल इनटॉलरेंस होने की वजह से विटामिन डी ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है, चाहे वो अल्जाइमर डिमेंशिया की बात हो जाए, पीसीओएस पीसीओडी की बात हो जाए, मेनोपॉज एंड्रोपॉज की बात हो जाए, या थायराइड की बात हो जाए। हर जगह पे विटामिन डी की कमी काफी ज्यादा स्वास्थ्य के अंदर कमजोरी को बढ़ावा देती है। लगभग 70 से 80% भारतीय जिस विटामिन की कमी के लिए जूझ रहे हैं, और जब भी कभी, मैं पर्सनल प्रैक्टिस से बोल रही हूँ, लोगों के अंदर ये भ्रम है कि सारे विटामिन आते तो नॉनवेज सोर्सेस से हैं। एक्चुअली फैक्ट है, जो D3 आप सुनते हो ना, वो सारे नॉनवेज सोर्सेस हैं। तो यहाँ पे हमने D2 का इस्तेमाल किया है, जो संपूर्ण रूप से वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव है, जो हर दिन हर बंदा रोजाना ले सकता है। 100% RDA, मतलब 15 माइक्रोग्राम की डोजेस के साथ हर एक कैप्सूल, दिन भर में एक एक कैप्सूल भी अगर आप लेते हो, विद इन 90 डेज योर विटामिन डी लेवल कैन बी रीस्ट्रेन्ड। ओके, हड्डियों की तकलीफ, फ्रोजन मांसपेशी, इम्यूनिटी कमजोरी, या हार्मोनल एरर, जितने भी सारी चीजें बोली, वहां पे मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन जैसे सिम्टम्स हार्मोनल इरिटेशन को दर्शाती हैं, तो वहां पे भी विटामिन डी को दे सकते हो। एक टैबलेट दिन में ही देना, देने के बाद बोलना कि हल्के फुल्के सूर्य की किरणों के आगे 15 से 20 मिनट बैठ जाइए। आज का अंतिम और लास्ट प्रोडक्ट है ब्राह्मी। आई डू नो कि पूरा टाइम खत्म हो चुका है, बस 2 मिनट का वक्त लूंगी, यहीं पे खत्म करेंगे। ब्राह्मी, जिसको मेद रसायन के नाम से जानते हैं,
चरक संहिता से लेके यौगिक संहिता हर कोई इस बाकोपा मुनियारी को प्रोपेल करता है मानसिक स्तर पे होने वाले सूजन और इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है बाकोसाइड्स जैसे गुडनेस जो न्यूरोलॉजिकल लेवल पे सिग्नलिंग और उनके ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। वर्तमान की परिस्थिति में बढ़ने वाले आईटी प्रोफेशनल्स, ऑनलाइन टेक्निकल एस्पेक्ट, स्क्रीन स्ट्रेस राइजिंग यूथ्स को मेमोरी लॉस और हार्मोनल डैमेज, स्ट्रेस, इमोशनल कंटेनमेंट, कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसी परेशानियां धीरे धीरे उनको अंदर से इतना ज्यादा थका और कमजोर करवा रही हैं जिसकी वजह से उनकी याददाश्त की कमी भारी मात्रा में देखी जाती है। साइंटिफिक रेफरल स्टडीज और रिसर्च के आधार पे आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट के टैबलेट्स, जिनके हर एक कैप्सूल के अंदर 500 मिलीग्राम का ब्राह्मी की गुणवत्ता आपकी याददाश्त, आपके नर्व सेल्स और आपके रासायनिक तत्वों को एलिवेट करने के साथ साथ मानसिक स्तर पे होने वाले थकावट, तनाव और कॉग्निटिव डिक्लाइन को दोबारा से संरक्षित करने में मदद करते हैं। तो टारगेटेड ऑडियंस की बात करें, बच्चों को स्पेशली आपके दिमाग में आ चुका होगा पहले ही, बच्चे मेरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैम, बच्चों को दे सकते हैं, दे तो सकते हैं लेकिन 10 साल के बाद। सेम रूल गोज हियर ऑल्सो, सुपर फूड है 10 साल के बाद दे सकते हैं, 7 साल के बाद भी दिया जा सकता है लेकिन ऑन योर रिस्क। आई कुडंट सजेस्ट यू बिकॉज 10 साल के बाद बच्चे की आंतरिक आंदोलन संपूर्ण रूप से डेवलप हो जाती है और बोर्ड्स के एग्जाम जितने भी कठिन परीक्षाएं होती है वो 10 साल के बाद होती है। 5, 6, 7 साल के बच्चों को कुछ भी एग्जाम नहीं झेलना पड़ता, आसान से छोड़ दीजिए। ब्राह्मी बच्चों की याददाश्त के डेवलपमेंट के लिए भी दिया जा सकता है, सिर्फ एक सुबह खाने के बाद आप दे सकते हो, दूध के साथ लो तो ज्यादा बेहतरीन है और हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम पे शामिल करवाना शुरू कर दीजिए। प्रेगनेंसी के बाद महिलाएं भूलने की बीमारियां या फिर कमजोर खून के वजह से एंजाइटी और पैल्पिटेशन की दिक्कत जैसे परेशानियों के दौरान भी आप ब्राह्मी का इस्तेमाल करवा सकते हो। बड़ी बड़ी बीमारियां अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी परेशानी के दौरान ब्राह्मी और अश्वगंधा को कॉम्बिनेशन में ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, दैट्स ऑल। यही तक था आज के 10 प्रोडक्ट। आई डोंट नो कि मैंने लगभग 4 मिनट एक्स्ट्रा सरपास कर लिया था, दैट्स ऑल बिकॉज वी हैव स्टार्टेड डिले। इसीलिए अनुरोध करते हैं अगर थोड़ा वक्त पे शुरू कर देंगे, लकी 7 है, 7:15 तक का अगर हम ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारी ट्रेनिंग 8 बजे से 8:30 से पहले पहले खत्म हो जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होपफुली आपका ट्रेनिंग आपको एंजॉयबल और साथ ही साथ जानकारी भरा हुआ लगा होगा, क्योंकि इसी जानकारी के साथ आपको लोगों तक पहुंचना है। देखिए, हर दिन एक प्रोडक्ट भी करते हैं तो पूरे महीने भर की ट्रेनिंग में आपको एटलीस्ट 7 से 8 प्रोडक्ट बाय हार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी आस और विश्वास के साथ जैसे आपने मेरी पूरी ट्रेनिंग ध्यान से और पूरी पेशेंस के साथ सुनी, वैसे ही लोगों की बातों को और उनकी जरूरत को ध्यान से अच्छे से सुनिए, उनकी जरूरत के बारे में जांचिए, परखिए, फिर कोई सप्लीमेंट का सजेशन देना शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, कीप वर्किंग, कीप डूइंग योर ग्रेट वर्क। और मेरे यहाँ तो होली कल है, विश मी हैप्पी होली। आई एम ऑल्सो विशिंग यू हैप्पी होली। हैव यू ऑल अ वंडरफुल सेलिब्रेशन। कीप वर्किंग, कीप हेल्पिंग, कीप डूइंग योर great work and make India proud by sharing the well-root goodness every corner of the India. All the best. Good night. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ट्रेनिंग। हम आपने जैसा कहा वैसा हम लोग सब फॉलो करेंगे और सभी टीममेट से रिक्वेस्ट है कि कृपया नेक्स्ट टाइम से जो है बिल्कुल ऑन डॉट टाइम पे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। एंड होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रुतिका मैम, एंड सभी को, आप सभी टीममेट्स को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much. Thank you so much, all of you. Once again, good night, all of you. Have a great night.